हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट अमाइंस को उनके बेसिसिटी के ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो अगर आपको बेसिसिटी की टोटल डिटेल्स चाहिए तो लिंक में गिवन वीडियो पे क्लिक करके आप वहाँ से वो डिटेल्स गेन कर सकते हो। देयर इज अ सेपरेट वीडियो फॉर द अंडरस्टैंडिंग डिटेल बेसिसिटी ऑफ अमाइन. However, in this video particularly, you are going to learn different types of compounds, how can be arranged in their order of basicity. और उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ब्रीफिंग हम कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ब्रीफिंग करें उसके पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं अमाइंस का। अमाइंस तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के ऊपर हाइड्रोजन्स जनरली दो रहते हैं और एक कार्बन कनेक्टेड रहता है। सेकेंडरी अमाइन के पास दो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और टर्शियरी अमाइन के पास ऑल द वे 3 कार्बन्स कनेक्टेड होंगे। ऑल ऑफ दिस अमाइंस आर बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो उनकी बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इस लोन पेयर को या तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोई सब्सटेंस, कोई ग्रुप, कोई स्पीसीज इंक्रीज करती है तो उसकी बेसिसिटी बढ़ती है, और कोई ऐसा स्पीसीज अगर उसको डिक्रीज करता है तो उसकी बेसिसिटी कम होती है। तो इन्हीं बातों को कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करते हैं। दो टाइप के ग्रुप्स जनरली यहाँ पे अटैच रहते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं ADG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं EWG, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डीलोकलाइज करे ऐसी इफेक्ट भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो मोस्टली कार्बन या तो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स में आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ऐसे ग्रुप्स कंसिडर कर सकते हो जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी एंड दे विल बिकम मोर बेसिक इन कैरेक्टर। दूसरे ग्रुप्स होते हैं जो मिथॉक्सी होते हैं, और मिथॉक्सी ग्रुप को OCH3 या तो अल्कोक्सी ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो एल्कोक्सी ग्रुप्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग कैरेक्टर बिकॉज दे आर शोइंग +M इफेक्ट and therefore they are also passing electron cloud over the nitrogen, which ultimately lead increasing in the basic character of nitrogen or the amine. So in short, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, दे विल इंक्रीज बेसिसिटी by providing electrons over the nitrogen. While अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गए या तो इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेंगे। डीलोकलाइज का मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा के, डीलोकलाइज माने कि दूर ले जाना और स्प्रेड आउट कर देना। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी इफेक्ट भी अल्टीमेटली इसकी बेसिसिटी को कम करेगी। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स है, जैसे एक है नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। देन यू कैन टेक all the halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine, they are also electron withdrawing groups. तो ये जो ग्रुप्स है they are responsible for this particular effect that is called as decrease in basicity. तो इनके कारण basicity में decrease होता है। Now there is a effect called as resonance, that is called as delocalizing effect, and because of that this lone pair is involved in the resonance and
दे ऑल्सो डिक्रीजेज द बेसिसिटी। तो इन शॉर्ट हमें याद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे और वो ग्रुप्स होते हैं अल्काइल अल्कोक्सी, एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, सारे हेलोजेंस हो गए, रेजोनेंस हो गया, या तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाए या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो। तो अब आते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स में, इसी चीजों को लेके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ए बी सी वो उनके अल्फाबेट नंबर्स लगाए हुए हैं एंड अकॉर्डिंगली हमने कुछ प्रॉब्लम सिलेक्शन किया हुआ है। ये जो कंपाउंड है इसमें प्राइमरी अमाइन है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन है, उनमें नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि उनके बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, जो बीटा कार्बन है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड में होता है तो उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे जो बीटा कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे जो बीटा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इससे क्या इंपैक्ट आती है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितना बढ़ता है उतना ही वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है क्योंकि इसका परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उसके बाद ये वाला कार्बन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड फाइनली दिस कार्बन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी देखी जाए तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी हाईएस्ट होगी और सबसे कम बेसिक ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा बेसिक कंपाउंड ये बनेगा और सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड हमारा सी कंपाउंड बनेगा। तो अगर इसको ऑर्डर में लगा दें सबसे ज्यादा बेसिक से सबसे कम बेसिक, सो सी इज द मोस्ट बेसिक, सी विल बी द मोस्ट बेसिक, then compound A will be the basic and then compound B will be the basic। ये रीजन है परसेंटेज S कैरेक्टर का या तो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का कि जो कि बीटा पोजीशन पे अवेलेबल है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड और उसका एक बेसिक कैरेक्टर। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड कैटेगरी। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर दूं तो एक OH लगा हुआ है, देन CH2, then CH2 and then NH2। यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, then CH2, CH2, CH2 3 times है and then it is NH2। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो थर्ड कार्बन पे है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो सेकंड कार्बन पे है। तो विदड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने वाली इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा आएगी और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने वाली इफेक्ट कम आएगी। While in this case there is a no electron withdrawing group, so this compound again सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा कंपेरेटिवली, सो C is the more basic। यहाँ पे विदड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा आती है तो सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा और उसके पहले उससे थोड़ा ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ये शो कर देगा। तो हमारा कंपाउंड बी इज मोर बेसिक देन कंपाउंड ए। दिस इज व्हाट हैपनिंग दैट नाइट्रोजन के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो विड्रॉ होके जा रहे हैं। तो जितना जल्दी से वो चले जाएंगे उस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और वो कम बेसिक हो जाएगा। विदड्रॉइंग ग्रुप जनरली डिक्रीजेस द बेसिसिटी। नाउ लेट अस कम टू आवर थर्ड एग्जांपल where you can see this is a methyl amine, this is dimethyl amine and this is phenyl amine। एनिलीन है, ये कंपाउंड की एक कैरेक्टर है जो हमें याद रखनी है। ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे एक रेजोनेंस इफेक्ट में चले जाते हैं और इसको हम बोलते हैं डीलोकेलाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको डीलोकेलाइजिंग इफेक्ट देखने मिलती है
इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको डीलोकेलाइज करे। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो उनकी बेसिटी को बढ़ाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे दो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन की बेसिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक है और यहाँ पे सबसे कम आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट बेसिक कंपाउंड की, because there are two methyl groups over this nitrogen, it is the highest basic compound, then compound A will be the basic, and finally least basic compound is our compound number C, जो कि एक रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज करके यहाँ पे रखता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अवर फोर्थ टॉपिक, फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इथाइल एमाइन है, यहाँ पे इथेन एमाइड कंपाउंड है और यहाँ पे एक C3H7 थ्राइस एंड एक टर्शियरी अमाइन कंपाउंड प्रेजेंट है। देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स आर अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड C, बिकॉज ये टर्शियरी है, सभी जगह से उसको कार्बन माने के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अवेलेबल है, तो हमारा हाईएस्ट बेसिक कंपाउंड ये हो जाएगा। इस कंपाउंड की बेसिटी उससे कम होगी क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक एसिडिक कंपाउंड है। इथेनेमाइड इज कॉल्ड एज एसिडिक कंपाउंड, तो हाईएस्ट बेसिक चला जाएगा हमारा सी कंपाउंड, देन इट विल कम टू द ए कंपाउंड एंड देन फाइनली इट इज अ बी कंपाउंड। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 कार्बन प्राइमरी अमाइन, 4 कार्बन प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे भी 4 कार्बन और प्राइमरी अमाइन, तो दिस अमाइंस आर आइसोमेरिक अमाइंस। आइसोमेरिक अमाइंस वो होते हैं कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, बट देयर नेचर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। सो ये प्राइमरी अमाइन है जहाँ पे ये अल्फा कार्बन प्राइमरी है, ये प्राइमरी अमाइन है जहाँ पे अल्फा कार्बन सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी अमाइन है जहाँ पे अल्फा कार्बन जो है वो टर्शियरी है। Tertiary carbon provides electron donating effect from all the direction। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट आ रही है वो सभी डायरेक्शन से एक ही जगह पे वो कंसंट्रेट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के ऊपर बन जाएगा। यहाँ पे वो ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रही है, लेकिन दो ही डायरेक्शन से वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा। while here the EDG effect is there, still there, but the least density you can observe comparatively। तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे बेसिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगेन वी कैन सी दैट कि यहाँ पे सी कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, देन इट वुड कम टू द बी एंड फाइनली इट वुड कम टू द A। Now let's go to the problem number 6। PHNH2 इसका मतलब है फिनाइल रिंग एंड NH2, इसको आप बेंजीन एमाइन भी बोलते हो, सो इट इज अ बेंजीन एमाइन। PH2NH ये सेकेंडरी अमाइन है जो कि दोनों ही रिंग बेंजीन की इसके पास कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे वो साइक्लोहेक्साइल एमाइन है। तो जैसे आप जानते हो कि मोर द नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स मोर द रेजोनेंस इट विल ऑब्जर्व। तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे भी डीलोकेलाइज हो सकती है और यहाँ पे भी डीलोकेलाइज हो सकती है। तो हाईएस्ट डीलोकेलाइजिंग इफेक्ट यू कैन ऑब्जर्व इन कंपाउंड बी, उससे कम डीलोकेलाइजिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे वो डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज साइक्लो अल्केन कंपाउंड। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहीं पे बनी रहेगी। इनफैक्ट दिस कार्बन्स विल हेल्प टू मेक दिस नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसर। तो सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड हमारा सी कंपाउंड हो जाएगा, देन वी विल कम टू दिस ए कंपाउंड एंड देन फाइनली इट इज अ बी कंपाउंड। यू कैन सी लेस द डीलोकेलाइजिंग इफेक्ट मोर इट इज बेसिक। तो जितना ज़्यादा वो डीलोकेलाइज होता जाएगा उसकी बेसिसिटी कम होती जाएगी। सो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा है, बेसिसिटी कम हो जाएगी।
And finally, our seventh molecule, seventh example. This is again aniline, that is benzene amine. ये एक सेकेंडरी अमाइन है जहां पे इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और ये एक प्राइमरी अमाइन है जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इन दोनों में, तो दे बोथ आर साइक्लोअल्केन्स सिमिलर टू साइक्लोअल्केन कंपाउंड. ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये सिंपल कार्बोसाइक्लिक रिंग है. बट स्टिल यू कैन से दिस नाइट्रोजन इज सेकेंडरी एंड दिस नाइट्रोजन इज प्राइमरी. सेकेंडरी अमाइंस क्योंकि उनके पास कार्बन ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा बेसिक होते हैं, सो दिस इज मोर बेसिक देन दिस वन. सो हमारा कंपाउंड बी मोर बेसिक हो जाएगा देन कंपाउंड ए. एंड फाइनली वी विल हैव this molecule which is the least basic, that is called as compound A. यहाँ पे compound B is highest basic, then you will have a C compound and then A compound which is the least basic. तो इस तरीके से दोस्तों, dear students, हम समझ पाते हैं कि कैसे compounds को उनकी basicity के order में arrange किया जाए. I would like to mention that you may be asked basicity order और KB order. KB माने के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, वो और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहता है. अगर आपको PKB का ऑर्डर पूछा गया है, इफ यू हैव आस्क्ड लाइक PKB ऑर्डर, देन दिस ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड. ये पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा बिकॉज PKB एंड KB वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द बेसिसिटी प्रॉब्लम्स. I will guide you solving more problems in our next videos. So keep watching the space. Thank you for watching. Keep on watching to understand more and more. Thank you.